कई बार तुम दुखों में घबराकर मुझ पर शंका करने लगते हो, सवाल उठाते हो कि बाबा हमने आपका क्या बिगाड़ा था जो आप हमें इतनी सजा दे रहे हो। ये सुनकर मैं दर्द से भर उठता हूँ। तुम मेरे बच्चे हो, क्या कोई माता पिता अपने बच्चों को सजा देते हैं? तुमने मेरा क्या बिगाड़ा होगा? बिगाड़ा तो अपने कर्मों का है। वो कर्म तुम्हें सजा देने आए हैं। जो ये कर्म है ना, अपना हिसाब पूरा करते हैं, चाहे पिछले जन्म के हों चाहे कई जन्मों के, ये पीछे नहीं छोड़ते। एक गुरु अपनी संतान को कभी भी नीचा नहीं दिखा सकता, परंतु मेरे बच्चों, कर्म के नियमों को पूरा आदर मान देना पड़ता है। यदि कर्मों के नियम, कारण या प्रभाव आदि को पूरा आदर मान ना दिया जाए तो ब्रह्मांड का न्याय और कानूनी व्यवस्था कहाँ जाएगी? लोग अपनी मनमानी करने लग जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं कि गुरु कर्मों के भार की पोटली को छोटे सहन करने योग्य टुकड़ों में बदलकर होने को कुछ समय के लिए टाल सकते हैं। हम यहाँ इसलिए आते हैं कि तुम लोगों को जितनी जल्दी संभव हो सके कर्मों के जुड़े अनुभवों को समाप्त करने में मदद कर सकें। हम जितना कर्मों को तुम्हारे टालेंगे ना, उतना ही हमारी संतान का अहित होता है। तुमने मेरा सचरित्र पढ़ा होगा, उसमें ये पढ़ा होगा कि जो भक्त मेरे नजदीक थे उनके ऊपर बहुत ज्यादा कष्ट थे। क्या मैं उनके कष्ट दूर नहीं कर सकता था? क्या मेरे पास इतनी शक्ति नहीं थी? मेरे पास बहुत शक्ति थी, पर मैं चाहता था कि वो जल्दी जल्दी अपने कर्मों का निपटारा करके परमात्मा के साथ एक हो जाएं। वो इसलिए तो धरती पर आए थे, परमात्मा से मिलने के लिए। मैं उन्हें जल्दी ही परमात्मा के साथ मिलाना चाहता था। जितने जल्द ज्यादा दुख आएंगे ना, तुम उतने ज्यादा करीब परमात्मा के होगे। तुम कभी मत भूलो कि तुम्हारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य क्या है, कि तुम अपने मूल स्वभाव में विलीन होकर परमात्मा के साथ एक हो जाओ। अपने दुखों से घबराकर परमात्मा से दूर मत जाओ। दुख तुम्हें परमात्मा के नजदीक लेने आए हैं, तुम्हें कुछ सिखाने आए हैं। तुम्हारा गुरु तुम्हारा भूत, वर्तमान, भविष्य सब देख सकता है। वो सब देखता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। कई बार वो तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार भी करता है। चमत्कार इसलिए करता है कि वो देख रहा होता है कि जो उसका बच्चा है वो टूट रहा है, वो अपने दुखों को नहीं सहन कर पा रहा, वो उससे दूर हो जाएगा, विकारों में हो जाएगा, विकार उसको तंग करने लगेंगे। इसलिए हमें उनकी जिंदगी में चमत्कार करने पड़ते हैं ताकि वो कुछ संभल पाए। पर ये कर्म फिर भी आ जाते हैं। तो इसलिए तुम दुखों से घबराया मत करो। हम कई बार अपने बच्चों को दुख देने पड़ते हैं। हम ये देखते हैं कि उसे इस अनुभव के साथ गुजरना होगा, इस अनुभव से उसकी जिंदगी बदल जाएगी। हम दुखों के साथ हिम्मत भी तो देते हैं। तुम हमारी हिम्मत को समझा करो, हमारे एहसास को समझा करो। हम तुम्हारे आस पास ही हैं, तुमसे दूर नहीं हैं। गुरु अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। तुम्हें दर्द होता है तो तुम्हारे गुरु को भी दर्द होता है। कई बार तुम्हारा गुरु अपना दर्द अपने शरीर पर भी ले लेता है। कर्मों को कहता है कि मेरे शिष्य की जगह मुझसे अपना भुगतान कर ले। उसे तो भुगतान करने के लिए चाहिए कोई ना कोई। वो गुरु के ऊपर भी कष्ट डाल देता है। मेरे बच्चों, तुम मत घबराकर अपना ध्यान नाम जाप में करो। नाम जप तुम्हारे मन को शांति देगा। गुरु अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कि तुम अपने कर्मों का भुगतान कैसे कर सकते हो। तुम मेरी बातें सुना करो। मेरी बातों से तुम्हारे मन को सुकून मिलेगा। तुम्हें हिम्मत आएगी अपने दुखों को सहन करने की। अगर मुझसे दूर चले जाओगे, मैं जाने तो नहीं दूंगा, पर मेरी बात नहीं सुनोगे, चले जाओगे तो अंधकार में खो जाओगे। इसलिए मेरे साथ जुड़े रहो, मेरा हाथ पकड़े रहो। हम एक दिन मंजिल तक पहुंचेंगे। ये दुख चले जाएंगे, सुख के दिन भी आ जाएंगे। मेरे बच्चों, विश्वास करो।